बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। आज भी सूबाई दारुल हुकूमत में मतला अबर आलूद रहेगा। दर्जा हरारत कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम होते ही जिंदगी मामूल पर आने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड। बारिश के बायस मौसमी बीमारियों में भी कमी होगी। बारिश ने स्मोक का रोग आरजी तौर पर ख़त्म कर दिया। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने सोशल ऐप एक्स पर कहा, आज शहर में तमाम मार्केट्स मामूल के मुताबिक और रेस्टोरेंट शाम 6 बजे खुलेंगे। फैसला स्मोक में नुमाया कमी पर किया। हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है। इस स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म करने पर हम हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मशकूर हैं। 11 नवंबर से अपना कारोबार को मामूल के मुताबिक साबका मामूल के मुताबिक जारी रखें, काम करें। और इसी के साथ साथ हम हुकूमत पंजाब से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा जब कभी भी ताजरों के मुतालिक कोई भी फैसला करना मकसूद हो तो ताजर तंजीमों और ताजर नुमाइंदों को एतमाद में लेकर करें। स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान खुशाइंद है। चेयरमैन अंजुमन ताजिरान नईम मीर ने कहा, हुकूमत और सैयद मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। ताजर बरादरी हुकूमत के ऐसे इक़दाम पर खुश, मुस्तकबिल में मफाद आमा के हर फैसले को सपोर्ट करेंगे। इंतजामी गफलत के बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। चक्की मालिकान ने 1 किलो आटे की कीमत में 3 रुपये इजाफा कर दिया। देसी आटा 172 रुपये से बढ़कर 175 रुपये फी किलो हो गया। सब्जी मंडी की मुंतकली का तनाज़ा हल हो गया। सूबाई काबीना ने रूडा और मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुआहदे की इजाज़त दे दी। रूडा ने ड्राफ्ट की समरी वज़ीर आला को अरसाल की थी। मौसम बदलने के बावजूद डेंगू वायरस के हमले कम न हो सके। 24 घंटे में 83 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। रवां साल लाहौर में 4868 केस रिपोर्ट हो चुके। शहर के मुख्तलिफ हस्पतालों में डेंगू के 91 मरीज ज़ेर इलाज। मौसम बदलते ही मुतवस्सित तबके ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। गरम मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों ने इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी कई गुना बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रखी है। लुंडा बाजार के रेट सुनकर सर्दी में भी पसीने छूट गए। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की नून लीग की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, नवाज शरीफ 4 रोज जेल जाते तो इनका सियासी कद बढ़ जाता। एक पार्टी के लोग हुकूमत में हों तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है। वज़ीर आज़म हाउस अब भी इन्हीं के पास है जिनके पास पहले था। इलेक्शन में पंक्चर लगाए गए तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मगर इतना जरूर कहूँगा कि ये राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का कि इत्तेहाद करें न करें, इलेक्शन लड़ें, अलग अलग लड़ें, मिलके लड़ें। यही हमारी बड़ी सक्सेस है, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी ताकत है कि सारी पार्टियां जमा होकर सिर्फ एक पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए। पीटीआई के मुनहारिफ अरकान ने आईपीपी के सामने नई शर्त रख दी। ज़राए के मुताबिक मुनहारिफ अरकान का कहना है कि बताया जाए पार्टी पॉलिसी क्या है, किस जमात से इत्तेहाद करना है, किस से नहीं, फिर ही हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। नई शराइत से जहांगीर तरीन को आगाह कर दिया गया। साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई का पीटीआई से अलहदगी का ऐलान। कहा कि किसी शरपसंद अनासिर से ताल्लुक नहीं। पीपी 171 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान भी किया। नून लीग की टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। पार्टी ने उम्मीदवारों से दरखास्तों की तारीख में तौसी कर दी। उम्मीदवार 20 नवंबर तक टिकटों के हुसूल के लिए दरखास्त जमा करा सकते हैं। फैसला जुज़वी लॉकडाउन और
बैंक तातीलात की वजह से किया गया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी रईसानी की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दी। साबिक सूबाई वजीर ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पनागाहों का मंसूबा सियासी रकाबत की भेंट चढ़ गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल ना हो सके। 31 दिसंबर 2022 को लाहौर की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तौसीक ख़त्म हो गई। निगरान हुकूमत ने रवा साल मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तौसीक की थी। अब उन्हें वादे के मुताबिक मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में किसी गिरोह को मुसल्लह जिदोजहद की इजाज़त नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, पाक अफवाज कुर्बानी देकर मुल्क में अमन यकीनी बना रही है। पैगाम पाकिस्तान से उम्मत को अमन का दर्स दिया है। LDA की बरवक्त कार्रवाई कमर्शियल प्लॉट्स पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। जोहर टाउन के ब्लॉक एक्सपो सेंटर के करीब प्लॉट नंबर 80, 81 और 82 पर कब्जे की कोशिश। करोड़ों रुपए की 8 कनाल कमर्शियल अराजी के गिर्द 4 दीवारी की जा रही थी। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मुअज़्ज़म रशीद ने 4 दीवारी और स्ट्रक्चर को गिरा दिया। खस्ता हाल सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत का काम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन राफे हैदर का कहना है 52,615 स्क्वायर फुट पैच वर्क किया जा चुका। मुख्तलिफ जोन्स में 3,600 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की गई है। 180 मकामात से वॉल चॉकिंग का खात्मा कर दिया। रायवंड में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी उलमाए कराम समेत लाखों अफराद शरीक। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इख्तितामी दुआ कल होगी। निगरान वज़ीर आला का तबलीगी इज्तिमा रायवंड का दौरा किया गया। उलमाए कराम और अकाबरीन से मुलाकात की। तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात और फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मौलाना अहमद लाट ने इत्तेहाद उम्मत, इस्लाम की सरबुलंदी, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। अल-फैसल होटल से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 20 कमरों में खुफिया वायरिंग के डायरेक्ट बिजली चोरी की जा रही थी। करतबा चौक में लकी सेंटर पर छापा। 3 फ्लोर्स पर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर तमाम दुकानों में बिजली चोरी पकड़ी गई। दोनों वारदातों के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सानेहा 9 मई में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का दूसरा राउंड। जिना हाउस हमले में मुलविस अफराद की नई लिस्ट तैयार की गई। 3 दिन में 105 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 9 मई को जिना हाउस में सबसे पहले आग लगाने वाला मुलजिम इल्ताफ भी गिरफ्तार। सोशल मीडिया की हीरो पुलिस फील्ड में जीरो। रीजनल और जिला अफसर क्राइम कंट्रोल में नाकाम। गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारी में अदम दिलचस्पी। अहम मनसूबों से नावाकिफ होने का इंकशाफ। IG पंजाब पुलिस अफसरान पर बरस पड़े। दफातर के बजाय फील्ड में तवज्जो देने का हुक्म। IG पंजाब पुलिस से कांस्टेबल शाहिद जट की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शाहिद जट से खैरियत और इलाज बारे दरियाफ्त किया। शाहिद जट के बच्चे भी मुलाकात में मौजूद थे। डॉक्टर उस्मान अनवर की बच्चों से तालीम बारे गुफ्तगू। कहा, नफ्सियाती आर्जे का शिकार अहलकारों की हर मुमकिन मदद करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद चेयरपर्सन चैरिटी कमीशन तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने शकील अहमद को 2 साल के लिए तैनात करने की मंजूरी दे दी। TDCP बोर्ड की तश्कील नौ कर दी गई। निजी तंजीम के अहम ओहदेदार हैदर अमीन चेयरमैन मुकर्रर। साबिक सेक्रेटरी हबीबुर रहमान गेलानी और इरफान इलाही को डायरेक्टर बना दिया गया। टूरिज्म, एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट और खजाने के सेक्रेटरीज खजाना बोर्ड का हिस्सा होंगे।
गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी का गजा मार्च का ऐलान। 19 नवंबर को किनाल रोड पर गजा मार्च किया जाएगा। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच और ज़ियाउद्दीन अंसारी ने पम्फलेट तकसीम किए। शहरियों को गजा मार्च में शिरकत की दावत दी गई। और PSL 9 के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज में तब्दीली। PCB के मुताबिक 9 खिलाड़ियों की कैटेगरीज में तरक्की और 6 की कैटेगरीज में तनज़्ज़ुली कर दी गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद को डायमंड से प्लाटीनियम कैटेगरी में तरक्की मिल गई। मोहम्मद नवाज तनज़्ज़ुली के बाद प्लाटीनियम से डायमंड में आ गए।